नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स था और बिहार में भी चुनाव फिक्स करने की तैयारी चल रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिल्कुल सही आशंका तो है ही। जिसके तरीके से आप चुनाव आयोग की कार्यशैली को देखिए। चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किया? दिन के अंधेरे में उन्होंने काउंटिंग को रुकवा दिया, रात के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया और तीन तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, तो स्वाभाविक बात है कि सवाल उठाने जायज भी हैं। कांग्रेस के प्रभारी के बयान पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे क्यों टेंशन लेते हैं, छोड़िए इन बातों को। हम लोग मिल बैठकर पूरी तरीके से नया बिहार बनाएंगे और बिहार बनाने की कवायद चल रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। सर, राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में हो सकती है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में किसके रास्ते पर जा रहा है? शंका तो लोगों को होती ही है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा लवरू भी सवाल खड़े किए उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का अभिप्राय नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे।